नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम लेसन 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डीप वाटर। तो इस चैप्टर के हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पहले आप उनको देख लीजिए। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। व्हाई मतलब होता है क्यों, वाज मतलब था, डगलस क्यों था, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी। तो यहाँ पे जो डगलस है वो दृढ़ निश्चयी क्यों था, टू गेट ओवर। अब गेट ओवर जो होता है दूर करना होता है, वो दूर करना चाहता था हिज फियर ऑफ वाटर। फियर मतलब डर। तो जो पानी का डर था, उस पानी के डर को विलियम डगलस दूर करना चाहता था। इसके लिए वो दृढ़ निश्चयी था। क्यों था ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पानी के डर के कारण से वो कर नहीं पा रहा था। जैसे एक तो मछली पकड़ने जाना है तो वो मछली पकड़ने नहीं जा सकता था क्योंकि उसे दूर से ही पानी से डर लगता था। और यदि नाव पे घूमना है तो वो भी नहीं घूम सकता था। अच्छा, तैरने का मजा लेना है वो भी नहीं कर सकता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो विलियम डगलस कर नहीं पा रहा था। तो वो क्या करता है, एक प्रशिक्षक यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होता है, सिखाने वाला, उसको रख लेता है। दृढ़ संकल्प कर लेता है वो कि हम पानी के डर को दूर भगाएंगे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि जो पानी का डर था वो इतना ज्यादा था कि उसने मछली पकड़ने वाली जो ट्रिप होती है, मतलब कहीं पे आप मछली पकड़ने गए तो वो एक ट्रिप कहलानी। तो यहाँ पे मछली पकड़ने वाली ट्रिप, नौका विहार यानी नाव पे घूमना, और तैराकी आप जानते हैं तैरने को कहते हैं। तो इन सब का जो आनंद होता है वो आनंद उसे नहीं मिल पा रहा था, उस आनंद से वो वंचित था। और उसने हर एक संभव कोशिश की कि इस डर को दूर करा जाए, लेकिन वो दूर नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया, एक प्रशिक्षक उसने यानी एक सिखाने वाला उसने रख लिया और फिर पानी के डर को दूर करने के लिए उसने फिर तैराकी सीखी थी। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे, उससे पहले हम कठिन वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है बर्बाद करना। बाकी तो सभी वर्ड आपको सरल लगेंगे। देखिए यहाँ पे रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, और रूइन का जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है वो ईडी लगा के बनाते हैं, तो रूइंड हो जाएगा। और वंचित रखना, देखिए वंचित रखना की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है डिप्राइव। डिप्राइव होता है वंचित रखना, और इसके साथ ध्यान रखना ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है। तो डिप्राइव ऑफ का मतलब किसी भी चीज से वंचित रखना। अब जिस व्यक्ति को वंचित रखते हैं उसको हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं, तो डिप्राइव, और फिर जैसे डगलस को रखा है तो डिप्राइव डगलस ऑफ लिखेंगे। तो बस 2 मीनिंग ही याद रखनी है, एक तो रूइंड हो जाएगा मतलब बर्बाद करना, और एक डिप्राइव ऑफ हो जाएगा मतलब किसी भी चीज से वंचित रखना। देखिए पानी के डर को क्या कहते हैं, फियर ऑफ वाटर। उसकी को क्या कहते हैं, हिज कहते हैं। और मछली पकड़ने वाली यानी फिशिंग, फिशिंग कहेंगे, फिशिंग ट्रिप यानी मछली पकड़ने वाली ट्रिप को बर्बाद कर दिया, बर्बाद करना को रूइन कहते हैं। नौका विहार, देखिए नौका यानी नाव, नाव को हम बोट कहते हैं। बोटिंग यानी कि नौका विहार। और स्विमिंग तैराकी को कहते हैं। और जॉय का मतलब आनंद होता है, ये वर्ड भी आपको पता होगा, जॉय मतलब होता है आनंद। और फिर उससे यानी हिम वंचित रखा यानी डिप्राइव ऑफ कहेंगे। और उन्होंने मतलब यहाँ पे उन्होंने क्यों देना कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे विलियम डगलस की बात हो रही है, तो ही और फिर हिज पानी के डर को क्या कहेंगे, फियर ऑफ वाटर कहेंगे। दूर करने के लिए, देखिए टू गेट ओवर दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया यानी एवरी पॉसिबल, ठीक है ना। पॉसिबल मतलब होता है संभव। और फिर तरीका, तरीका को यहाँ पे जो वर्ड है वो वे कहते हैं, आपको पता होगा कि WAY वे मतलब रास्ता या तरीका। और ट्राई करना यानी कोशिश करना। और फिर उन्होंने यानी फिर ही लिखेंगे। और फिर प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये सबको पता होगा। और पाकर, देखिए यहाँ पे गेट जो होता है पाना होता है, टू गेट कह सकते हैं पाकर। दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड क्वेश्चन में मिल जाएगा, डिटरमाइंड एंड, और अपने पानी के डर को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर हो जाएगा।
तैराकी यानी स्विमिंग हो जाएगा और फिर सीखना यानी लर्न होता है। तो अब हम एक एक लाइन देखते हैं। देखिए पानी के डर को आप क्या कहेंगे? फियर ऑफ वाटर, ये लिखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर ने। और फिर बर्बाद कर दिया को क्या कहते हैं? रूइन कहते हैं। रूइंड, बर्बाद कर दिया। हिज, उसकी। और फिर फिशिंग, मछली पकड़ने वाली ट्रिप को ट्रिप ही कहेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? पानी के डर को हमने लिखा द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर ने रूइंड, बर्बाद कर दिया था। हिज, उसकी। फिशिंग, मछली पकड़ने वाली जो ट्रिप्स थी उन सबको बर्बाद कर दिया था। अगली लाइन फिर पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म फिर हमें लगाना होगा। नौका विहार एवं तैराकी के आनंद से उन्हें वंचित रखा। तो देखिए यहाँ पे उसे के लिए क्या कहते हैं? हम हिम कहते हैं। और हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको क्या करना है, डिप्राइव और फिर हिम फिर ऑफ लिखना है, क्योंकि जिसको वंचित रखते हैं ना वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ डिप्राइव का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो डिप्राइव्ड हिम ऑफ मतलब उसे वंचित रखा, उसे वंचित रखा लिखेंगे। और फिर जॉय मतलब यहाँ पे आनंद को कहते हैं। और तैराकी को स्विमिंग कहते हैं एंड बोटिंग कहते हैं। तो बोटिंग एंड स्विमिंग हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। और किसी भी चीज से वंचित रखना हमने बताया डिप्राइव्ड और हिम ऑफ हो जाएगा। हिम मतलब उसे। तो देखिए सबसे पहले उसे वंचित रखा यानी डिप्राइव्ड हिम ऑफ। और फिर जॉय, आनंद से वंचित रखा, ऑफ। और किस चीज का आनंद? बोटिंग एंड स्विमिंग हो जाएगा। फिर देखिए उन्होंने यानी ही लिखेंगे, क्योंकि विलियम डगलस की यहाँ पे बात है। तो ही। और फिर यहाँ पे कोशिश की, कोशिश करना को ट्राई कहते हैं। ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड। और इसके बाद देखिए एवरी पॉसिबल वे, वे मतलब तरीका। अब देखिए यहाँ पे से के लिए कुछ नहीं लिखा जाता। देखिए ट्राई जो ऐसी क्रिया है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ ट्राइड और फिर एवरी पॉसिबल वे और फिर दूर करने के लिए अपने पानी के डर को। तो इतना पूरा वर्ड जो है ये लिखा है। देखिए टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ये लिखा है पूरा वर्ड। तो इस प्रकार से इस लाइन का ट्रांसलेट करेंगे ही ट्राइड और फिर एवरी पॉसिबल वे और फिर इतने वर्ड को टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर लिखेंगे। फिर उन्होंने मतलब ही लिखेंगे। दृढ़ निश्चय कर लिया। देखिए दृढ़ निश्चय करना को हमने डिटरमाइंड बताया। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। और फिर टू गेट यानी पाकर, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइंड टू गेट। तो टू गेट पाकर और फिर एक प्रशिक्षक। देखिए प्रशिक्षक को हमने यहाँ पे बताया क्या कहा गया है? इंस्ट्रक्टर कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंस्ट्रक्टर कहा गया है प्रशिक्षक को। और एक के लिए हम आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन यहाँ एन लगाएंगे क्योंकि इंस्ट्रक्टर स्वर से उच्चारण आता है। तो एन इंस्ट्रक्टर मतलब एक प्रशिक्षक। तो यहाँ पे ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड और अपने पानी के डर को दूर करने के लिए। फिर आ गया इतना वर्ड क्वेश्चन में है, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। स्विमिंग मतलब तैराकी और लर्न करना यानी सीखना, लेकिन लर्न का सेकंड फॉर्म टी जोड़ देते हैं, लर्नट कर देते हैं। तो एंड लर्नट स्विमिंग और फिर इतना पूरा वर्ड हम लिख देंगे टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पानी के डर को द फियर ऑफ वाटर और रूइंड बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया, और डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, और ही उन्होंने ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, और फिर ये पूरा वर्ड है टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। और फिर यहाँ ही डिटरमाइंड टू गेट पाकर एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नड स्विमिंग, और फिर यहां से ये पूरा वर्ड फिर है टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर। देखिए इंस्ट्रक्टर किसे कहा गया है? प्रशिक्षक, जो सिखाने वाला है। तो इंस्ट्रक्टर ने किस प्रकार से बिल्ड किया? बिल्ड यानी निर्माण करना। स्विमर यानी जो तैरने वाला होता है, तैराकी कह सकते हैं, आउट ऑफ डगलस यानी डगलस
में से, आउट ऑफ का मतलब होता है में से। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रशिक्षक ने डगलस में से एक तैराक का निर्माण किस प्रकार से किया है। मतलब डगलस पहले तैरना नहीं जानता था, फिर उसे तैरना सिखाया, तो कैसे सिखाया, तो उसने धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में काम किया है प्रशिक्षक ने। सबसे पहले प्रशिक्षक ने क्या किया, एक बेल्ट लिया और बेल्ट जो है डगलस के चारों तरफ जो है लपेट दिया, और दूसरा सिरा जो बेल्ट का है प्रशिक्षक ने खुद पकड़ के रखा, और फिर उसे जो है तैरना सिखाया। और उसने क्या क्या सिखाया है, उसने सिखाया है प्रशिक्षक ने डगलस को कि आप पानी के अंदर अपना चेहरा रखते हैं तो वो कैसे रखना है, फिर सांस छोड़ना है, सांस कैसे अंदर लेना है, ये सब सिखाया, और पैर कैसे चलाने हैं ये भी सिखाया। और फिर जब इतना सब उसने सिखाया तो फिर 7 महीनों बाद उसने कहा कि अब आप जो है पूरे पुल को तैर के पार करिए। तो देखिए आंसर में क्या क्या बताया गया, प्रशिक्षक ने टुकड़ों टुकड़ों में डगलस में से एक तैराक का निर्माण किया है। मतलब डगलस को तैरना जो उसने सिखाया है टुकड़ों टुकड़ों में सिखाया। सबसे पहले उसने क्या किया, एक बेल्ट लगा दिया उसके चारों तरफ, और दूसरा सिरा खुद उसने पकड़ के रखा है, और उन्हें क्या कहा, पानी के अंदर अपना चेहरा रखो और सांस को बाहर छोड़ो, और फिर अपनी नाक को पानी से बाहर निकालो, सांस अंदर ले लो। और फिर उन्हें कई हफ्तों तक जो है पैर को चलाना सिखाया, कैसे पैरों के साथ किक करनी है, क्योंकि जब तैरते हैं ना तो एक प्रकार से किक करना ही कहलाता है। फिर फाइनली 7 महीनों के बाद प्रशिक्षक ने कहा कि अब पूरे पूल की लंबाई को आप पार करिए। तो देखिए हम इतनी लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कठिन वर्ड कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे यदि आपने देखा हो, टुकड़ा को कहते हैं पीस, लेकिन पीस बाय पीस यानी होता है टुकड़ों टुकड़ों में। पीस बाय पीस मतलब टुकड़े टुकड़े करके, धीरे धीरे कह सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रख लेना, पीस बाय पीस यानी टुकड़ों टुकड़ों में होता है, बाकी तो क्वेश्चन के वर्ड हैं। उसके चारों ओर, देखिए यहाँ के चारों ओर के लिए अराउंड लिखा गया है, तो अराउंड के चारों ओर एक बेल्ट, बेल्ट को बेल्ट लगाना, लगाना या रखना, पुट होता है, पुट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं। और फिर विच यानी जिसका, और फिर दूसरा सिरा कह सकते हैं, अदर एंड, ठीक है, अदर एंड। देखिए यहाँ ई एन डी एंड की बात कर रहे हैं, एंड जो खत्म समाप्त होता है ना उसका एक मतलब सिरा भी होता है, तो अदर एंड यानी दूसरा सिरा। और फिर प्रशिक्षक को तो पता ही है, इंस्ट्रक्टर कहते हैं। और पकड़ लिया गया, देखिए यहाँ पे जो पकड़ना है, एक देखें होल्ड क्रिया होती है, होल्ड करके रखना यानी कि मजबूती से पकड़ के रखना होता है। होल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड, ध्यान रखना। और फिर उसने पानी के अंदर यानी अंडर वाटर कह सकते हैं हम, पानी के अंदर, और अपना चेहरा यानी हिज फेस, अपना चेहरा। और फिर रखना को फिर हम पुट कहेंगे। डगलस से कहा, कहा मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे आस्क कह सकते हैं, आस्क, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। वैसे सेड भी कहा जा सकता था, ऐसे वाई से का सेकंड फॉर्म। देखिए सांस बाहर छोड़ना, अब ध्यान से सुनना, तो एक्स हेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, लेकिन इन हेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। और फिर नोज यानी नाक होती है, उठाना जो होता है, यहाँ पे जो लिखा गया रेज, रेज मतलब ऊपर की ओर उठाना होता है। सांस अंदर लेना को हमने बताया इनहेल कहते हैं। यहाँ पे फिर को क्या कहते हैं, THEN देन कहते हैं। और कई हफ्तों तक, देखिए मैनी वीक्स, फॉर मैनी वीक्स मतलब कई हफ्तों तक। और फिर यहाँ पे लेग्स मतलब पैर, और फिर हिज लेग्स अपने पैरों के साथ मतलब विथ किक करना पड़ा, को किक करना को इंग्लिश शब्द किक ही कहते हैं। 7 महीनों बाद, आफ्टर के बाद होता है 7 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स। और द इंस्ट्रक्टर, और फिर इसके बाद पूल की लंबाई, लंबाई को लेंथ कहते हैं, पता होगा। और फिर पार करके तैरना, देखिए यहाँ पे स्विम का मतलब होता है तैरना, आपको पता है, लेकिन स्विम के साथ एक्रॉस और जोड़ दें, एक्रॉस मतलब के पार, पार करते हुए तैरना को कहते हैं स्विम एक्रॉस। और फिर जो है उससे कहा, कहा मतलब आस्क हो जाएगा। तो देखिए पहली लाइन का ट्रांसलेट करते हैं, प्रशिक्षक ने यानी द इंस्ट्रक्टर कहेंगे। देखिए यहाँ पहली लाइन, यहाँ क्वेश्चन की हम यहाँ से यहां तक लिखने वाले हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यहाँ जो बिल्ड है सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, तो बिल्ट बन जाएगा, यानी डी की जगह टी बन जाएगा। तो फिर हमने यहां से यहां तक क्वेश्चन लिखा, बस केवल इतना, यहाँ पे केवल पीस बाय पीस लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द इंस्ट्रक्टर और फिर निर्माण किया यानी कि बिल्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म आ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये पूरा वर्ड जो है हमने यहीं से लिख दिया है। और फिर पीस बाय पीस यानी टुकड़ों टुकड़ों में। फिर आगे क्या किया, द इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर हैं उनने लगा दिया यानी पुट का सेकंड फॉर्म पुट और क्या लगा दिया, एक बेल्ट लगा दिया। और फिर के चारों ओर को हमने बताया अराउंड होता है, उसके चारों ओर यानी हम कहेंगे हिम कहेंगे क्योंकि डगलस की बात हो रही है। तो अराउंड हिम मतलब उसके चारों ओर। तो यहाँ द इंस्ट्रक्टर ने पुट यानी लगा दिया आ बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों ओर लगा दिया। और फिर उसका दूसरा सिरा यानी कि हम कह सकते हैं अदर एंड जो हमने बताया था। और फिर प्रशिक्षक के द्वारा पकड़ लिया गया, प्रशिक्षक को हम क्या कहते हैं, द इंस्ट्रक्टर बाय के द्वारा पकड़ लिया गया को हमने क्या बताया था, होल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होता है। तो यहाँ हेल्ड लिखेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जिसका दूसरा सिरा ये पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे द अदर एंड ऑफ विच, तो यहाँ द अदर एंड ऑफ जिसको विच लिखा गया है तो द अदर एंड ऑफ विच जिसका दूसरा सिरा। और फिर यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बना दिया गया है। तो यहाँ पे द अदर एंड ऑफ विच वाज सहायक क्रिया लगा के यहाँ पे हेल्ड पकड़ लिया गया, हेल्ड और बाय द इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर के द्वारा पकड़ लिया गया। फिर आगे देखिए, उन्होंने पानी के अंदर अपना चेहरा रखने के लिए डगलस से कहा। उन्होंने यानी प्रशिक्षक ने कहा, द इंस्ट्रक्टर उनने आस्क्ड कहा। अब देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, आस्क्ड हमने लिखा है। आस्क्ड का मतलब किसी से कहना होता है, तो आस्क्ड डगलस, डगलस से कहा है कि आप क्या करिए, रखिए पुट, टू पुट रखने के लिए। एक क्रिया लिख गई ना, दूसरी क्रिया आती है तो टू लगा के टू पुट रखने के लिए। और फिर हिज फेस अपना फेस रखिए, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर। उन्होंने मतलब ही आस्क्ड डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड, और फिर क्या करना है, सांस बाहर छोड़ना है। तो एंड एक्सहेल और सांस बाहर छोड़ें। देखिए यहाँ इंपेरेटिव है, इस वजह से सांस बाहर छोड़ो या सांस बाहर छोड़ें आदेशात्मक है तो सीधा फर्स्ट फॉर्म। तो एंड और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम एक्सहेल। अब देखिए, एवं अपनी नाक को उठाएं और सांस अंदर लें। एवं यानी कि हम कह सकते हैं एंड, और हिज नोज अपनी नाक को उठाएं यानी कि उठाना को हमने क्या बताया है, रेज। ठीक है, उठाना है तो क्या कहेंगे, उठाना, उठाना यानी ऊपर की तरफ करना, रेज। तो यहाँ पे टू लगा के लिखा गया है, टू रेज यानी उठाना है हिज नोज अपनी नाक को। तो एंड टू रेज हिज नोज अपनी नाक को, एंड और फिर क्या करना है, इनहेल करना है। देखिए सांस अंदर लेना को हमने बताया था इनहेल, एंड इनहेल। अगली लाइन, फिर उन्हें, देन ही, फिर उन्हें कई हफ्तों तक अपने पैरों के साथ किक करना पड़ा। देखिए जब करना पड़ा यानी मजबूरी है, और पास्ट की मजबूरी हेड टू के द्वारा बताई जाती है और हेड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देन ही, फिर उन्हें हेड टू किक, किक करना पड़ा। और फिर विथ यानी के साथ, और हिज लेग्स अपने पैरों के साथ, और फिर फॉर मैनी वीक्स कई सप्ताह तक। तो फिर देन ही हैड टू किक विथ हिज लेग्स और फॉर मैनी वीक्स। और आफ्टर 7 months 7 महीनों बाद, आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने आस्क्ड कहा, हिम उससे कहा कि आप टू लगा के, ठीक है ना, टू लगा के पार करना है तैर के। तो टू स्विम एक्रॉस, टू स्विम यानी तैरने के लिए कहा है, एक्रॉस पार करके तैरना है। और द लेंथ ऑफ द पूल, द लेंथ ऑफ द पूल यानी पूल की लंबाई को पार करना है। तो यहाँ आफ्टर 7 months 7 महीनों बाद द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने आस्क्ड हिम उससे कहा कि आप टू स्विम तैरने के लिए कहा, एक क्रॉस पार करना है, और द लेंथ यानी लंबाई ऑफ द पूल हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं, द इंस्ट्रक्टर ने बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, और फिर केवल एक वर्ड पीस बाय पीस ध्यान रखना है। द इंस्ट्रक्टर ने पुट लगा दिया, आ बेल्ट एक बेल्ट लगा दिया, अराउंड हिम उसके चारों ओर लगा दिया, और फिर द अदर एंड ऑफ विच उसका दूसरा सिरा वाज
हेल्ड कर लिया बाय द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के द्वारा हेल्ड कर लिया गया। और फिर ही आस्क्ड डगलस, उन्होंने डगलस से कहा कि आप टू पुट रखिए, और फिर हिज फेस, अपना चेहरा अंडर वाटर, पानी के अंदर रखिए, एंड एक्सहेल, और सांस को बाहर छोड़ दीजिए, एंड टू रेज, और उठाइए, एंड टू रेज, और उठाइए, हिज नोज, अपनी नाक को, एंड इनहेल करिए, मतलब सांस अंदर ले लीजिए। देन ही हैड टू किक विथ हिज लेग्स, अपने पैरों के साथ, फॉर मेनी वीक्स, कई सप्ताह तक। और आफ्टर 7 months, 7 महीनों बाद, द इंस्ट्रक्टर ने आस्क्ड हिम, उससे कहा, टू स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। 2 क्यों किए? क्योंकि इससे ज्यादा यदि हम करते ना तो वीडियो बड़ा बन सकता था। 2 और क्वेश्चन बचे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।